सतगुरु की साची निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिलता है कि सतगुरु को सारे संसार की चिंता होती है। हम कभी भी अपने मन में यह भ्रम ना पाल लें कि ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो ये काम होगा नहीं करने कराने वाला ये सतगुरु निरंकार खुद होता है और यही हमें हर काम करने की ताकत भी बख्शता है। इसलिए हम जो भी कर्म करें, जो भी काम करें, सतगुरु निरंकार के आगे यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, आप जी ने ही ये काम करवाना है, आप जी ही करवा सकते हो। सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक काम करवा सकता है। शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में ये लाइनें हमें समझाने के लिए लिखी हैं कि सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक काम करवा सकता है। पिंगले तो पर्वत पार करा, गूंगे तो राग गंवा सकता है। सतगुरु दी जे रहमत हो जाए, पलट जान तकदीरां वी। एक एक करके नस्तियां जावन, मनमतियां तदबीरां वी। पूरे गुर दी शरण पिया, जम्मा दी फाही मुक जावे। कहे अवतार गुरसिख दे सामे, जम भी आंदा रुक जावे। कितनी बड़ी महिमा सतगुरु ने हमें बताई है कि इस निरंकार के ऊपर अगर हम समर्पित हैं, हमने अपने आप को समर्पण कर दिया है, तो फिर कहते हैं कि यमराज की भी हिम्मत नहीं, धर्मराज की भी हिम्मत नहीं कि वह गुरु के सिख को कुछ कह सके, गुरु के सिख से लेखा मांग सके। इसलिए हम हर समय यही सतगुरु के आगे अरदास करें, सच्चे पातशाह जो भी आप जी को हमारे लिए अच्छा लगता है आप जी करते चले जाना। आप जी कर रहे हो, सारे संसार का पार उतारा आप जी के द्वारा ही हो रहा है। आप जी हर जीव को दे रहे हो, पत्थर में भी कीड़े पाल रहे हो। जैसे वो गीत की लाइनें भी हैं, पत्थर विच कीड़े पाल रहा, कोई ऐसा पालनहारा ना। कोई ऐसा पालनहारा नहीं है जो पत्थर में भी कीड़े पाल रहा है। ये निरंकार की ही कृपा है, इसकी ही अपार हम सब पर बख्शिश है कि ये सबको दे रहा है। पशु पक्षियों, कीटों पतंगों सबकी ये इसको चिंता है, सारे संसार की इसको चिंता है, सभी जीवों की चिंता है और सभी को देता भी चला जा रहा है। इसलिए हम अपने मन में कभी भी यह भ्रम ना पालें कि अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो यह काम नहीं होगा। नहीं, सतगुरु ने पहले से ही निश्चित कर दिया है कि कब क्या होना है, सब कुछ तय कर दिया है। जन्म मरण, लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख सब कुछ इस निरंकार के हाथ में है और इसी के सहारे सारे काम होते चले जाते हैं। इसलिए हम अपने मन में समर्पण का भाव लाएं। कहते हैं भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जो अपने आप को सतगुरु के आगे सरेंडर कर देता है वही अपनी अंतिम श्वास तक प्रीत निभा सकता है। ऐसे ही दासी ये विचार आप जी के चरणों में शुरू करने जा रहे हैं। आप जी परवान करना, अगर कोई दासी से गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना। कहते हैं अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी, धन कैसे आएगा, जीवन का गुजारा कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए सतगुरु हमें समझाते हैं कि हे इंसान, ये निरंकार बड़ा ही दयालु है, ये हर एक की रक्षा करता है। कहते हैं कि कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख हैं कि उड़ के कुछ खा ले और ना ही कछुए के पंख हैं कि वो उड़कर कुछ खा ले, और ना ही उनके पास कोई धन है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। पर ये परमपिता परमात्मा, ये निरंकार सबकी पालना करता है, उनकी भी पालना करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ होता है,
पत्थर में से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं होता, पर उसके पालने वाला भी ये निरंकार होता है। इसलिए कहते हैं कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी ये निरंकार अपने पैदा किए हुए जीवों की पालना कर रहा है। तो हम काहे को डरें, सब ये निरंकार ठीक करेंगे। सतगुरु हमें समझाते हैं कि एक बार हमने श्री गुरु नानक देव जी महाराज की भी साखी सुनी। कहते हैं एक इंसान गुरु के लंगर में हर रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसादा खिलाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ सोचने लगा कि मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी? तो उस इंसान ने बड़े ही घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी? भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर खाना मिलेगा, मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही चलता रहा, भाई जी का घमंड बढ़ता रहा। खाओ खाओ, भाई जी के राज में खाओ, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता, खाओ। इस तरह उस इंसान के मन में घमंड भरा हुआ था कि मैं ही खिलाने वाला हूँ, मैं ही सबको ये दे रहा हूँ भंडारा। एक दिन वह इंसान सो रहा था, उसके सपने में सतगुरु जी आए और बोले, आज एक ज़रूरी काम है, चलो मेरे साथ। सतगुरु जी उसे एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और चारों ओर बर्फ थी। ठंड के मारे उस इंसान की जान निकली जा रही थी। उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड के मारे मेरी जान निकली जा रही है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सतगुरु ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो। भाई जी गुरु जी के कहने पर वह इंसान गुरु सतगुरु के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में उस इंसान ने गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। सतगुरु ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। उस इंसान ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। सतगुरु ने कहा, अब गौर से देखो कि यहाँ पर क्या है। वह इंसान हैरान हो गया देखकर कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चिड़ियाँ खाना खा रही थी। सतगुरु ने उसे पूछा, इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही उस इंसान की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि ये करने कराने वाला तो ये दातार निरंकार है। मैं तो ऐसे ही भ्रम पाल रहा था। उसे सतगुरु की यह बात समझ आ गई कि हम सबको खाना देने वाली ये शक्ति होती है, ये परमपिता परमात्मा हम सबको खाना देता है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसी तरह हम कभी भी अपने मन में ये भ्रम ना पालें कि ये काम अगर मैं नहीं करूँगा तो काम नहीं होगा। इसके तो हजारों हाथ हैं, इसका सब कुछ है। ये सारा संसार जो है, सारे संसार में जितने भी हाथ हैं ये सभी इसी के हाथ हैं। ये सभी को दे रहा है, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, पहनने के लिए भी, रहने के लिए भी। इसको सारे संसार की चिंता है। हमें तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही हम सोच लेते हैं, लेकिन ये सारे संसार की चिंता करता है। इसलिए कभी भी हमारे मन में किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं आना चाहिए। कभी भी हम किसी बात का भी अभिमान ना करें। दुनिया में तो किसी इंसान से भी अगर कुछ मांगोगे तो वो जब तक 100 लोगों को सुना नहीं लेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ये परम पिता परमात्मा, ये निरंकार देकर भी कभी एहसान नहीं जतलाता कि मैंने ये दिया है। ये ऐसा हमें सतगुरु
साकार रूप में, निराकार रूप में ये परम पिता परमात्मा मिला है। हम हर पल इसका शुक्रिया अदा करें। सच्चे पातशाह, तूने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें आप जी ने चुन लिया। इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े संसार में हम आप जी का हर पल शुक्राना ही करते हैं। इसी तरह कहते हैं, किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे, जिन्हें डॉक्टर भी बोलते हैं। जो देसी दवाइयाँ देते हैं उन्हें वैद्य बोला जाता है, और जो इंग्लिश दवाइयाँ देते हैं उन्हें डॉक्टर कहा जाता है, ऐसा मानना है। कहते हैं, किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य जी थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयाँ लेने आते थे। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई बाला जी और मर्दाना जी के साथ उस गांव में पहुँचे। थोड़ी देर विश्राम करने के लिए भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और विश्राम करने के बाद वहाँ पर बैठकर सत्संग करने लगे। सतगुरु जी बोले, हंसना कब है वह भी तय होता है, रोना कब है वह भी तय होता है, सुख की घड़ियाँ कब आएंगी वह कौन सी घड़ी है वह भी तय होती है, कोई कब जन्म लेगा और कहाँ पर वह पलेगा, जिस घड़ी में मरना होगा कौन सी घड़ी है वह भी तय होता है। दाना दाना किसने खाना किसके मुंह में है, दुनिया का यह ताना भाना लिख दिया है वह भी तय है। भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी दोनों सतगुरु के उपदेशों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ये सतगुरु समझा रहे हैं कि जन्म मरण दुख सुख यश अपयश हानि लाभ सब कुछ इस निरंकार के हाथ में है। तो भाई बालाजी तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना जी गुरु जी के हर उपदेश, गुरु जी से हर उपदेश की गहराई की जानकारी लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, सतगुरु जी, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा, क्या यह पहले से ही तय है? सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, यह पहले से ही तय है। इंसान की जिंदगी में कब सुख आएंगे कब दुख आएंगे यह सब कुछ पहले से ही तय होता है। हम कहाँ पर पलेंगे कहाँ पर मरेंगे ये स्थान सब निश्चित होता है। ये निरंकार ने पहले से ही तय किया हुआ होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी के हाथ में है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा, सतगुरु जी, क्या यह भी पहले से ही तय है? तो सतगुरु कहने लगे, सब कुछ पहले से ही तय है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या यह बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा? तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, बिल्कुल सही कहा मर्दाना, हर मक्के पर नहीं उसके एक एक दाने पर लिखा हुआ है कि उस दाने को कौन खाएगा। तो भाई मर्दाना जी ने एक दाना तोड़ा और गुरु जी के पास वापस आए और कहा, गुरु जी अब बताएं इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, मर्दाने, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी, कैसी बातें करते हो? दाना मेरी हथेली पर है, शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यह ही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया है। दाना मेरे पेट में चला गया, परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा व्यवहार करने लगे, जिस तरह की उनकी तबीयत खराब हो गई हो। और वह बोले, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज को कहने लगे, भाई मर्दाना जी, कि मुझे तो सांस नहीं आ रहा है, मेरी सांस रुक रही है, मैं क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बाला जी
गुरु मर्दाना जी, भाई बालाजी और गुरु जी मर्दाना को लेकर जल्दी से किसी वैद्य के वहाँ चले गए। तो कहते हैं कि वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बालाजी ने उससे पूछा, अरे भाई, यहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारे साथी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा, हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर आगे चले जाओ, एक बड़ा ही मशहूर वैद्य है। जब वह वहाँ पर पहुँचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, आप कुछ कीजिए। वैद्य ने कहा, क्या खाया था तुमने? भाई मर्दाना जी ने कहा, मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। तो वैद्य ने कहा कि लगता है वह मक्के का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नस्वार दे देता हूँ, तुम उस नस्वार को सूंघ लेना, तुम तुरंत ही ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नस्वार जैसे ही भाई मर्दाना जी को सूंघाई, भाई मर्दाना जी जोर जोर से छींकने लगे। थोड़ी देर में वह मक्के का दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। मर्दाना जी एकदम ठीक हो गए और सतगुरु से बोले, गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। वाक्य में ही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस बात पर समझाते कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन कहते हैं कि उससे पहले बोला जाता है दाने दाने पर लिखा है देने वाले का नाम। जब देने वाला हमें खाने के लिए दाने देगा तभी तो हम खाएंगे। हम कभी भी किसी भी बात का अभिमान न करें। सच्चे पातशाह आप जी ने जो ये तन मन धन हमें बख्शा है, ये आप जी ने उपयोग करने के लिए हमें बख्शा है। जिस दी वस्तु को दी समझे काम की तकरारता है, कहे अवतार है पहला प्रणय, तन मन धन निरंकारता है। जब हम इन 5 प्रणों पर चलते हैं तभी सही मायनों में हम ज्ञान पर चल रहे होते हैं। पहला प्रण हमें तन मन धन निरंकार को सौंप देना बताया है। अगर हमने सही मायनों में सौंप दिया है फिर तो हम हर पल सुखी हैं, खुश हैं। और अगर हम कहते ही रहते हैं, मुंह से तो कह रहे हैं तन मन धन तेरा है, लेकिन अधिकार अपना जमा रखा है, तो फिर हम सुखी कहाँ से होंगे? फिर क्योंकि हम सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी हम तभी होंगे जब हम तन मन धन पूर्ण रूप से मन से समर्पित कर देंगे। इस तरह सतगुरु हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि हमने इन 5 प्रणों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। इस तरह साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। आप जी दासी को बख्श देना और आगे के लिए दासी को आशीर्वाद देना कि दासी एक ही बात बार बार ना भूले, ऐसा आशीर्वाद देना, सुमत देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सबके भले का कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।